2024 में महिला आरक्षण बिल पास होने के साथ ही भारत ने लिंग समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा केवल एक कानून के पारित होने से नहीं, बल्कि समाज में एक व्यापक बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक कानून भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा करता है, बल्कि समाज के हर वर्ग को एक नई दिशा देने का भी, जो देश भर में लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप देने का वादा करता है। यह विधेयक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। सदियों से भारत में महिलाओं ने समाज में अपनी पूर्ण और समान भागीदारी के लिए प्रणालीगत बाधाओं का सामना किया है। इन बाधाओं ने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा और उनकी प्रगति में रुकावटें डालीं। उनके अमूल्य योगदान के बावजूद सत्ता के गलियारों में उनकी आवाजों को अक्सर हाशिए पर रखा गया है। यह विधेयक उन सभी महिलाओं के संघर्षों और बलिदानों को मान्यता देता है, जिन्होंने समानता के लिए लड़ाई लड़ी है। महिला आरक्षण विधेयक भारतीय लोकतंत्र के केंद्र संसद में महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की गारंटी देकर इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है। यह विधेयक महिलाओं को राजनीतिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इस साहसिक कदम में समावेशी शासन के युग की शुरुआत करने की क्षमता है, जहां महिलाओं की आवाजों और दृष्टिकोणों को सुना और महत्व दिया जाता है। यह विधेयक समाज में महिलाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का एक प्रयास है। महिलाओं की आवाजों और दृष्टिकोणों को सुना और महत्व दिया जाता है। यह विधेयक न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। यह निबंध महिला आरक्षण विधेयक के महत्व पर प्रकाश डालता है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख प्रावधानों, संभावित प्रभाव और आने वाली चुनौतियों की जांच करता है। यह विधेयक समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म देने का प्रयास करता है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ, प्रमुख प्रावधानों, संभावित प्रभाव और आने वाली चुनौतियों की जांच करता है। यह विधेयक न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई दिशा का प्रतीक है। जैसे ही भारत इस परिवर्तनकारी रास्ते पर चलता है, इस ऐतिहासिक कानून द्वारा प्रस्तुत जटिलताओं और अवसरों को समझना आवश्यक है। यह विधेयक समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म देने का प्रयास करता है, जो आने वाले समय में एक समावेशी और समानता पर आधारित समाज की नींव रखेगा। किस्सा है भारत में महिलाओं के अधिकारों का संघर्ष देश की आजादी की लड़ाई के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी था। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही महिलाओं ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने और सामाजिक सुधार की वकालत करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी नेता प्रतिरोध और साहस के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरी, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। इन महिलाओं ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अधिक न्याय संगत भारत की नींव रखी। उनके प्रयासों ने महिलाओं को समाज में एक नई पहचान दिलाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए समानता के सिद्धांत को स्थापित किया। यह संविधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। हालांकि इस दृष्टि को साकार करने की यात्रा प्रगति और लगातार चुनौतियों दोनों से चिह्नित रही है। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया और समाज में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष किया। शिक्षा, स्वाधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण में
उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत में महिलाओं को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी राजनीतिक भागीदारी उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी कम रही है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता बाधित होती है, जो सीधे तौर पर उनके जीवन को प्रभावित करती है। महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी की आवश्यकता है ताकि वे अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें और समाज में बदलाव ला सकें। साल 2024 में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के साथ ही भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों में प्रगतिशील लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग, यह ऐतिहासिक कानून आखिरकार हकीकत बन गया। मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल को संसद के दोनों सदनों से व्यापक समर्थन मिला, जो लैंगिक समानता के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसके पारित होने पर खुशी और उम्मीद से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि इसने भारतीय राजनीति में एक संभावित बदलाव का संकेत दिया था। महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित करके विधायी निकायों में महिलाओं के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है। आरक्षण नीति सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप, एक अधिक समान अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है कि महिलाओं को राष्ट्र के भाग्य को आकार देने का समान अवसर मिले। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान बताए गए हैं। यह विधेयक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लोकसभा, संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण है। यह प्रावधान महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर देगा। यह आरक्षण एक रोटेशन प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक चुनाव में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित हों। इस प्रणाली का उद्देश्य यह है कि सभी क्षेत्रों की महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अनुभव कर सकें। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों की महिलाओं को अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं समान रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। इसके अलावा बिल में अनिवार्य है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए आरक्षण आनुपातिक रूप से लागू किया जाएगा। यह प्रावधान इन समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं, जो भेदभाव के कई रूपों का सामना करती हैं, विधायी निकायों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। यह उनके अधिकारों और मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में मदद करेगा। इस बिल के पारित होने से राजनीति में महिलाओं की भूमिका और भारत के भविष्य को आकार देने में उनकी आवाजों के महत्व के बारे में देश भर में बातचीत शुरू हो गई है। यह चर्चा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगी। यह अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों के अथक प्रयासों का प्रमाण है, जिन्होंने दशकों से लैंगिक समानता के लिए संघर्ष किया है। यह विधेयक उनके संघर्षों और प्रयासों का सम्मान करता है और एक समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।